वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग दो सेट और सॉल्व करने वाले हैं केस स्टडी बेस। आज ही मैंने अपलोड किया है दो सेट, उसका डिटेल सॉल्यूशन है, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। और आज का जो दो सेट लिया है ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यानी कि इसमें आपको इस तरह से दिया जाती है कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्मेशन को आपको रेट करना होता है, रेट करने के बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वे वही है, पहले हम बहुत करेक्टली रीड करेंगे क्या है। Thistle World is the one of the India's largest swimming park that offers the क्या है diverse range of the thrilling rides, water attraction and the entertainment option for the visitors। किसके लिए? visitors के लिए of all ages। यहाँ तक थोड़ी सी कुछ कहानियां लिख दी जाती है, उसे आप रीड कर लें। The park is known for its iconic water kingdom। ठीक है, section of the making it a popular destination for the family outings and the fun-filled adventures। यहां तक तो समझिए सिर्फ आपकी कहानी थी, जैसा मैंने आपको बताया है। उसके बाद क्या है, द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर ₹150 पर चाइल्ड। चाइल्ड के लिए आपको कितना पे करना है? 150। कोई बच्चा जाएगा उसके लिए आपको ₹150 पे करना है, और ₹250 पे करना है ऑर्डर्स के लिए ऑन अ डे। The cashier of the park found that 300 tickets जो है वो were sold and an amount of ₹55,000 was collected. Based on the above, answer the following questions। क्या करना आंसर? पहला पार्ट क्या है हमारा? With the number of the children visited by x children है, जस्ट जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल डिक्टो वैसा ही है। एंड द नंबर ऑफ द ऑर्डर्स विजिटर्स इज y, ये दिया गया है। उसके बाद क्या करना है, देन राइट द गिवन सिचुएशन इन द अलजेब्रिकली, यानी कि अलजेब्रिकली मतलब एक्स एंड वाई के फॉर्म में आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। क्या होगा, बच्चों का टिकट कितना है 150, चिल्ड्रन है कितने एक्स, तो ये हो जाएगा 150 एक्स प्लस 250 किसका है, अडल्ट क्या है 250 वाई। तो ये दोनों मिला करके जो कलेक्शन आएगा वो कितना आएगा, 55,000, राइट। और अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम थॉरोली जो है, पहले हम 10 से डिवाइड कर दें तो 1 0 1 0 1 0 ये कट हो जाएगा, फिर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम डायरेक्ट 50 से डिवाइड कर सकते हैं। 50 से क्यों करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 50 से ये भी डिविजिबल है, ये भी है, ये भी, या 50 हम कॉमन लेने के बाद इसको हम इधर ला सकते हैं डिवीजन में। तो 50 से अगर हम इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितनी जाएगा, 53 जा एक्स। 50 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 जा y इज इक्वल टू 50 से इसको डिवाइड करेंगे, एक जीरो कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, कितने टिकट उसने भेजे, टोटल सेल कितने किए उसने टिकट, 300 टिकट उसने टोटल सेल्ड आउट किया है। ठीक है, तो सेल्ड आउट का मतलब क्या हुआ, अडल्ट्स और बच्चों को अगर हम मिला ले तो उनका सम किसके बराबर होगा, 300 का। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने एक्स है, नंबर ऑफ अडल्ट्स कितने वाई है। तो एक इक्वेशन हमारा ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। ठीक है, राइट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। पहले हमें क्या करना था, इसको अलजेब्रिकली हमें लिखना था, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन। उसके बाद क्या, देन राइट द गिवन सिचुएशन द अलजेब्रिकली, ये हो गया। उसके बाद क्या है, सेकंड में देखिए दो है, ए और बी, हम दोनों सॉल्व करेंगे, एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है, दैट डे, कितने, यानी कि हाउ मेनी चिल्ड्रन, यानी कि हमें एक्स फाइंड करना है, वाई को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, वाई को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, क्या हो जाएगा 5x 5 5 5 3 जा 1500, और ये हमारा इक्वेशन है हमारे पास 3x 5y। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम y को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं। फिर से दोबारा से एक बार रीड कर ले, हाउ मेनी चिल्ड्रन, x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मींस हमें y को एलिमिनेट करना है। अब y के कोएफिशिएंट को बराबर क्या है, दोनों प्लस है, यहाँ पे प्लस, इसको क्या करेंगे हम, माइनस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू
दो जीरो ये हो गया, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 2x इज इक्वल टू 400। 400 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 200। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने विजिट किए थे, 200 विजिटर्स थे, सॉरी चिल्ड्रन कितने थे, 200 थे। तो ये हम लोगों ने इसको जो है फाइंड आउट कर लिया, चिल्ड्रन ही पूछा गया था, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके और वाले ऑप्शन में है कि हाउ मेनी अडल्ट्स विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क ऑफ दैट डे। इस केस में क्या करते हैं, अगर आप इसी को सॉल्व कर रहे हैं तब इस इक्वेशन में आपको क्या करना चाहिए था, 3 से मल्टीप्लाई करते आप सॉल्व कर लेते। अगर आपको इसी से निकालना है x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पे 200 आप पुट कर दे, x के स्पेस से y निकाल सकते हैं, y की वैल्यू 100 हो जाएगी। क्योंकि या तो आप इसे सॉल्व करेंगे या तो आप इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को एक साथ सॉल्व करना नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब इसमें आपको अडल्ट फाइंड करना है, यानी कि आपको x एलिमिनेट करना है, x को जब एलिमिनेट करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट हो गया सेकंड का, ए एंड बी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है, हाउ मच अमाउंट विल बी द कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 adults visited the amusement park। अब देखिए हमें क्या करना है, कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, कितना अमाउंट कलेक्ट होगा 250 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने होंगे 250 और एडल्ट्स कितने होंगे 100। तो अब x के स्पेस पे हमें क्या पुट करना है 250, यानी कि एक चिल्ड्रन का जो पे करना है कितना है 150, और ये हो जाएगा 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चिल्ड्रन का कितना पे करना है हमें 150, तो 250 का कितना पे करेंगे, दिस 150 मल्टीप्लाइड बाय 250। अडल्ट्स का कितना है 100, अडल्ट्स की कॉस्ट कितनी है 250, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 100। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, इतना ही अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हाउ मच अमाउंट विल बी द कलेक्ट, इतना ही अमाउंट क्या होगा कलेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टोटल कलेक्शन इज इक्वल टू दिस। अब देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं, एक तो आप क्या करें 250 से इसको मल्टीप्लाई करें, 250 से इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड कर लें। सिंपलेस्ट वे क्या है 250 वी कैन टेक कॉमन, 250 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 150 और यहाँ से 250 कॉमन हो गया, क्या बचा 100। अब ये हो जाएगा हमारे पास 250, 150 प्लस 100 ये भी कितना हो जाएगा 250। अब देखिए हमें क्या करना है, 25 का हमें वो पता है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना 6, 25 एक जीरो ये दो जीरो और बढ़ा देंगे, 62,500 रुपीज का टोटल कलेक्शन होगा। तो देखा ये क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है, हम बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर आपको बेटर मार्क्स चाहिए तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप आलतू फालतू वीडियोस, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसे वीडियोस वैसे वीडियोस, ऐसे पढ़े मत देखिए। आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास होगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। और उन वीडियो में देखें जिसमें कंटेंट हो, जो आपको समझ में आता है। ठीक है, एक तरह के क्वेश्चन जैसे आपने किए उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप सॉल्व कर लें, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम करें। तो ये था हमारा सेट 3, अब एक सेट और है वो सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये सेट 4 मैंने लिया है 2024 बोर्ड के पीवाईक्यू से, बेसिक से मैंने लिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चंस को एक बार आप करेक्टली रीड करें और वीडियो को पॉज करें, आप डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद जब नहीं आता तब आप इसका सोल्यूशन देखें। होपफुली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया है मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूं। क्या है, पहले रीड करना है बहुत केयरफुली। दीपांकर बॉट द 3 नोटबुक्स, 3 नोटबुक बाइज करता है 2 पेन्स फॉर ₹80 एंड हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त है श्रीरवंश, वो बाई करता है, बॉट करता है कितना 4 नोटबुक एंड 3 पेन्स फॉर ₹this फॉर द स्कूल बुक शॉप से उसने बाई किया है। कहां से, स्कूल बुक शॉप से बाई किया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या है, इफ द प्राइस ऑफ द वन, एक नोटबुक की प्राइस आपको x दी गई है, ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ द वन पेन जो दिया गया है वो y दिया गया है। आपको पता है एक की कॉस्ट, अगर आपको पता है 2 की निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 की निकालना है 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली लिखना। देखिए ऑलमोस्ट सभी जितने भी सब लोगों ने सेट सॉल्व किए सब में सेम एल्जेब्रिकली आप यानी कि एक्स वाई के फॉर्म में आपको आंसर लिखना ही है। तो क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा 3 नोटबुक, एक की कॉस्ट कितनी x है तो कितना हो जाएगा
3x plus 2y is equal to 80. This one is the equation number 1. दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन भी लिख सकते हैं, क्या है 4 नोटबुक, यानी कि ये हो जाएगा 4x 3y is equal to 110. ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, इतने में आपको 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा, राइट। उसके बाद व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वन नोटबुक, हमें किसका प्राइस निकालना है, नोटबुक का, नोटबुक यानी कि x निकालना है, y को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, अब y को कोएफिशिएंट को बराबर करना होगा, तो इस वाले इक्वेशन में हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 2 6 हो जाएगा, इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो y और y एलिमिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, आप लोग एक बार लिखें, मल्टीप्लाइंग बाय 3 in equation number 1 both the side and multiplied by 2 in equation number 2 both the side we have। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9x, ये हो जाएगा 6y, 3 से करेंगे 8 3 जा 24, एक जीरो आप बढ़ा दें, फर्दर इक्वेशन 1 है, इसमें 2 से करना है, तो क्या हो जाएगा 8x और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई किया हमने 2 से 2 टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब y के कोएफिशिएंट को बराबर किया है, दोनों पॉजिटिव हैं, जब दोनों साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस, कट हो जाएगा, 9x में से 8x जाएगा तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू 0 से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 20 हो गया। नोट हमें क्या फाइंड करना था इसमें, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वन नोटबुक, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20, यानी कि वन नोटबुक की प्राइस क्या होगी 20 रुपीज, इसकी प्राइस होगी। यूनिट का ध्यान रखा करें, हाफ मार्क्स यूनिट के होते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया ₹20 या 20 रुपीज, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द वन पेन, अब देखिए पेन निकालना था, तो आप क्या करते हैं, इस वाले में पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में पूरे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब क्या कॉस्ट आ जाएगी आपकी, पेन की आ जाएगी। तो एग्जाम में ये डिसीजन लें किसको निकालना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेन के भी निकाल सकते हैं, वैसे मैंने 20 निकाला है, किसी भी क्वेश्चन में आप 20 पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर वे ये होगा कि इसका पेन की कॉस्ट निकालने के लिए इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई करें, इस वाले में 3 से। अब x के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे y निकाल लेंगे। तो होपफुली आप इसे कर लेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। तो इसका बी पार्ट भी डन। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी द पेड बाय द Shurvels इफ ही परचेजेस कितना 6 नोटबुक एंड 3 पेन। 6 नोटबुक पे कर परचेज करता है, यानी कि नोटबुक के लिए क्या है x है, तो 6x प्लस उसके बाद क्या है 3 पेन्स 3y। अब इसके लिए वो कितना पे करेगा, अब देखिए हमें x की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, x हमारा कितना है 20, तो हो जाएगा 6 इंटू 20 प्लस 3 इंटू y। अब y की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए हमने और वाला पार्ट जो है वहां पे, तो हम करेंगे नहीं, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे। अगर हमने x निकाल लिया है तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकालना पड़ेगा, और अगर हमने y निकाल लिया है किसी एक इक्वेशन में पुट करके x निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 कर लेंगे, फ्रॉम 1, क्योंकि हमें जो है y की वैल्यू हमने नहीं निकाली, हमने सिर्फ x निकाला था। तो यहाँ पे x के स्पेस पे 20 पुट करेंगे, 20 3 से कितना हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 2y 80, यानी कि 2y इज इक्वल टू 80 माइनस 60 क्या हो जाएगा 20, ये 2y हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी 10। तो अब हम y के स्पेस पे यहाँ पे क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, यानी कि 120, और 3 10 जा कितना हो जाएगा 30, यानी कि कितना उसे पे करना पड़ेगा 150 रुपीज। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड, जो पेड होगा किसका, Shurvels ने कितना पे करेगा 150 रुपीज, वो टोटल अमाउंट वो पे करेगा। तो ये सेट भी काफी इजी था, इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन को अच्छी तरह से सॉल्व करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके अपलोड किए हैं, थ्योरी के, एक्सरसाइज के, एग्जांपल्स के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आई थिंक 40 की मैंने सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हैं। ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो हम डेफिनेटली आपके लिए लेकर के आएंगे। बस मेरी एक बात मानिएगा, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने बैठे तो पेन और नोटबुक और बुक आपके पास, या जो असाइनमेंट कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, डेफिनेटली आप बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।